हाय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुदर्शन गोस्वामी। और फ्रेंड्स, हम प्रीवियस वीडियो में कंजंक्शन पढ़ रहे थे, तो वो स्क्रीन से हम पढ़ रहे थे। आज बोर्ड के माध्यम से मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा और टेंस को बिल्कुल ऐसे क्लियर कर दूंगा कि आपको कभी भी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। टेंस पढ़ेंगे हम, टेंशन नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टेंस पढ़ाऊंगा और टेंस को 1 बाय 1 में आपको कुछ ही टाइम में सिखा दूंगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, टेंस तो देखिए यहाँ पे हम पढ़ के रहे हैं मित्रों टेंस। यहाँ पे मैं लिख देता हूं टेंस। ठीक है, अब ध्यान से देखना, टेंस का मतलब क्या होता है? काल। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जो हमें ये बताते हैं वाक्य प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, समय बताने वाले वर्ड्स जो रहते हैं उन्हीं को टेंस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ध्यान से सुनना, टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? तो टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वर्ब। ठीक है, क्या होती है? वर्ब। ठीक है, वर्ब। जिस भी सेंटेंस में वर्ब है वो टेंस होगा, जिसमें वर्ब नहीं है वो टेंस नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड्स, वर्ब, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया। ठीक है, आपको क्रिया याद नहीं रखनी है। ठीक है, मैं इसका बिल्कुल सीधा सा फंडा बताऊंगा आपको कि आपको क्या बोलना है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, टेंस पढ़ने से पहले ये चीजें क्लियर करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको टेंस समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब, दूसरी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तीसरा क्या है? यहाँ पे कंजंक्शन, कंजंक्शंस। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, दूसरे वीडियोस पे। इसके बाद में एक चीज है यहाँ पे प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। ठीक है, इनसे भी एक और चीज यहाँ पे याद रखना है आपको, एडजेक्टिव। क्या याद रखना है? एडजेक्टिव। ठीक है, और अगला है एडवर्ब। ये चीजें आपको क्या करनी है? याद रखनी है। और भी बहुत सारे कंपोजिशन है, लेकिन ये चीजें तो आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, तो टेंस में इन दोनों का यूज अभी वर्तमान में बहुत कम होगा, लेकिन वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का, एडजेक्टिव, एडवर्ब का जरूर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वर्ब बताऊंगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब बताऊंगा, कंजंक्शन, ठीक है, प्रीपोजिशन, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब। ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए मित्रों, यहाँ पे वर्ब क्या चीज है? तो वर्ब को आप कभी भी क्या मत बोलना? क्रिया मत बोलना। ठीक है, वर्ब को क्या नहीं बोलना है? क्रिया। क्यों? क्योंकि ये कंफ्यूज कर देती है। क्रिया बोल दिया, हाँ इसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं, लेकिन ये शब्द आपको क्या करेगा? कंफ्यूज करेगा। तो मैं आपको सीधे से यहाँ पे एक ट्रिक देता हूं कि आपको याद क्या रखना है कि काम को ही वर्ब बोलते हैं। काम को ही वर्ब कहते हैं। वर्ब कहते हैं, काम को ही क्या बोलते हैं? हम वर्ब कहते हैं। उठना, बैठना, सोना, धोना, खाना, पीना, रोना, रहना, जाना, आना, पढ़ना, लिखना, जितनी भी सारी चीजें हैं जिनमें नाना आ रहा है, हालांकि सभी में नहीं, जैसे खिलौना बोल दिया। ठीक है, तो जो भी काम है ना, चाहे वो उठना हो, बैठना हो, खाना हो, पीना हो, कोई भी काम हो, उस काम को ही क्या बोलते हैं मित्रों? वर्ब बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, वर्ब में एक क्या आ जाती है? हेल्पिंग वर्ब भी आ जाती है हमारे पास में। क्या आ जाती है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये क्या बताती है? समय बताती है। क्या बताती है? समय। जैसे इज, एम, आज, वाज, वर, हैज, हैव, ये सब चीजें क्या बताती है? समय बताती है। तो आगे देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा अब एडजेक्टिव। क्या बताऊंगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? तो एडजेक्टिव को समझने के लिए आप समझना यहाँ पे कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशेषण। ठीक है, विशेषण बोलते हैं, बिल्कुल हाँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको याद ये रखना है, नाउन को क्वालिफाई करे। ठीक है, और ऐसा भी याद नहीं रख पाओ तो आप क्या याद रखोगे कि क्वालिटी बताने वाले शब्द। क्वालिटी। ठीक है, विशेषता, विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, मार्कर का ये पेन है, सॉरी मार्कर का क्या है? ये केप है। केप कैसा है? काला है। ठीक है, तो केप तो है, लेकिन केप कैसा है? काला। तो काला ने क्या बताया? इसकी विशेषता बताई, इसकी क्वालिटी बताई। ठीक है, तो ये जो काला शब्द है ये क्या है? एडजेक्टिव है। आसमान नीला है, आसमान की क्वालिटी बताई किसने? नीला ने। ठीक है, इसके बाद में ये बोर्ड व्हाइट है।
ठीक है। तो व्हाइट शब्द क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है। ठीक है मित्रों, आपको समझ में आया होगा। जैसे गाय काली है, तो काली शब्द क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, तो किसी नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। ध्यान रखना, इक्वालिटी किसकी बताएगा, किसी नाउन की ही बताएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में क्या आता है, एडवर्ब। एडवर्ब, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, ये क्या करता है, वर्ब, किसकी, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। क्या क्या हो सकते हैं, वर्ब हो सकती है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, कि विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। ठीक है, मैं दौड़ता हूं, तो दौड़ना क्या है, वर्ब है। दौड़ना क्या है, वर्ब है। मैं तेज दौड़ता हूं, तो देखिए दौड़ने की क्वालिटी बताई, मेरे क्वालिटी नहीं बताई। मैं कैसा दौड़ता हूं, तेज दौड़ता हूं। ठीक है, वह अच्छा पढ़ाती है, वह पढ़ाती है, यानी कि वो वर्ब है। पढ़ाना क्या है, वर्ब है। वर्ब कैसा पढ़ाती है, अच्छा पढ़ाती है। ठीक है, तो ये क्या हुई, एक विशेषता हुई, लेकिन किसकी हुई, वर्ब की हुई। ठीक है, तो ये जो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है मित्रों, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपनी कॉपी में नोट कर लेने। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। इसके बाद में यहाँ पे एक बताता हूं मैं आपको, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशंस। ठीक है, थोड़ी राइटिंग ऐसी आएगी मित्रों, आप नाराज ना हो। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा अजीब सा लगता है, ऑफलाइन में थोड़ा राइटिंग अच्छी आ जाती है। प्रीपोजिशन, ठीक है, प्री मतलब क्या होता है, पहले, पूर्व की। क्या होता है, पूर्व की। ठीक है, पोजिशन मतलब क्या होता है, स्थिति। ठीक है, अब किसी भी वस्तु की स्थिति, किसी व्यक्ति की स्थिति, किसी जानवर की स्थिति बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कमरे में, यहां पे क्या लिख दिया मैंने, कमरे में। ठीक है, यहां ऐसा लिख देता हूं, मैं कमरे में हूं, मैं कमरे में हूं। अब मेरी स्थिति कौन बता रहा है, कमरे पर हूं कि कमरे के नीचे हूं कि कमरे के ऊपर हूं कि कमरे में हूं, तो ये वाला शब्द बता रहा है, कमरे में हूं। मैं कहा हूं, कमरे में। मैं छत के ऊपर हूं। ठीक है, छत के ऊपर, तो के ऊपर शब्द क्या कर रहा है, अपनी स्थिति बता रहा है। ठीक है, मैं पंखे के नीचे हूं, अंडर द फैन। ठीक है, तो पंखे के नीचे हूं, तो आप मैं इस बोर्ड के आगे हूं। ठीक है, ये अलमारी के बगल में हूं। ठीक है, कैमरे के सामने हूं। तो स्थिति बताने वाले शब्द क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। ठीक है, ये पूरा एक टॉपिक है, अलग से हम इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, अब क्या बताता हूं, एक कंजंक्शन बताता हूं आपको। कंजंक्शन जो हम पढ़ रहे हैं, मेरे बहुत सारे वीडियोस है कंजंक्शन के, जो काफी हद तक मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। उनको आप देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कंजंक्शन का, आप उनमें से प्लेलिस्ट करके सारे निकाल सकते हो। ठीक है, कंजंक्शन का मतलब होता है योजक। ठीक है, हिंदी में योजक बोलते हैं, लेकिन उसको याद, आप सीधी सी बात याद रखना, कनेक्ट करने वाले वर्ड्स। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो क्या करते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने वाले क्या कहलाते हैं, कंजंक्शन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं और राम, मैं और राम, मैं और, मुझे और राम को किसने जोड़ा, और ने जोड़ा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पे लिख दिया, मैं, आई एंड राम, आई एंड राम। ठीक है, तो ये एंड क्या होगा मित्रों, यहाँ पे कंजंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये कंजंक्शन आप बिल्कुल पूरा पढ़ सकते हो, पूरा डिटेल। इससे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हो। मैंने ग्रामर लेवल पे पढ़ाया है उसको, और हाई लेवल पे पढ़ाया है। तो आप यदि कंजंक्शन पढ़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेंस पढ़ने से पहले ये चीजें आपको हल्की सी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, विशेषकर आपको एडवर्ब और वर्ब, जो मैंने अभी बताई थी, वर्ब, ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको टेंस क्लियर करवाऊंगा, और अगले वीडियो में मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ाऊंगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान ता, ती, ते नहीं होती है फ्रेंड्स, उसकी एक अलग पहचान होती है, जो मैं आपको आज अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।